सुप्रभातम। मैं पान सिंह मिस्टर TPSMIC नानक नता, कक्षा 9 विषय हिंदी। इसमें जो टॉपिक चल रहा था आपका प्रकरण है कैदी और कोकिला। इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अब इसमें लेखक देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उस समय अंग्रेजों का शासन होता है। अंग्रेज आंदोलनकारियों को जेलों में बंद करके उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं देते थे। तो उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पे अपनी कविता के माध्यम से लेखक कर रहे हैं। अब लेखक जेल के अंदर बंद हैं और मध्य रात्रि में कोयल बोल उठती है और उस कोयल की जो मधुर आवाज़ है वो कोयल को काफ़ी अच्छी लगती है। इसीलिए अब जो कोयल है वो बीच बीच में रुक जा रही है और जिससे लेखक की जो विरह वेदना है वो फिर बढ़ जा रही है। तो इसी पे जो है लेखक ने ये कविता लिखी है और इसका शीर्षक दिया है कविता का कैदी और कोकिला। अब इसमें पंक्तियां हैं जैसे क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या कम का प्रभाव गहरा है। अब लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद जो कैदी जीवन है और उस समय जो तत्कालीन अंग्रेजों का जो शासन है उनके द्वारा दी जाने वाली जो यातनाएं हैं उनका वर्णन लेखक यहाँ पे अपनी कविता के माध्यम से कर रहे हैं। अब जैसे कह रहे हैं, लिख रहे लेखक क्यों रह रह जाती हो हे कोयल, आप बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो, यानी आप बोलती क्यों नहीं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल आप बोलती क्यों नहीं, क्या लाती हो संदेशा, क्या आप ऐसा संदेश लेकर के आ रही हैं, यानी कौन सा ऐसा संदेश लेकर के आ रही हैं कि क्या हम इस जेल से हमको मुक्ति मिल पाएगी, क्या आप इस प्रकार का मैसेज लेकर के आ रही हैं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल आप बोलती क्यों नहीं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं जो ये जिस कमरे के अंदर मैं बंद हूँ ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी जिस कमरे के अंदर मैं बंद हूँ ये कमरा यानी ये जेल उन लोगों के लिए बनी हुई है, चोरों के लिए, डाकुओं के लिए और बटमार जो रास्ते में लूटने वाले, जो राहगीरों को लूटने वाले जो बटमार होते हैं उनके लिए ये जेलें बनी हुई हैं। हम तो एक आम आदमी है कह रहे हैं, हम तो देश की आज़ादी के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो जेल है ये अपराधियों के लिए बनी है, आंदोलनकारियों के लिए नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि ऊंची काली के दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब ये अपराधियों के लिए बनी हुई है, अपराधी के डेरे हैं कह रहे हैं, वो अपने डेरे बदलते रहते हैं। अपराधी अपराध करके जेल के अंदर बंद होता है, उसके बाद फिर छूट जाते हैं, ये उनके डेरे हैं कह रहे हैं। इनसे निकलना, बाहर आना, अंदर जाना ये अपराधियों के लिए, अपराधियों के डेरे हैं, यानी हम लोगों के लिए थोड़ी बने हुए हैं, ऐसा लेखक का कहना है। उसके बाद जीने को देते नहीं, यानी लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पे कैदियों को जीने को देते नहीं पेट भर खाना, इतना अधिक खाना भी नहीं दिया जाता जिससे कि वो हष्ट पुष्ट हो सके, यानी और इतना कम भोजन भी नहीं दिया जाता कि जिससे वो भूख से मर जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर
यानी जेल में कैदियों को पेट भर यानी भरपेट भोजन नहीं मिलता, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और इतना कम भोजन भी नहीं दिया जाता जिससे कि वो तड़प करके मर जाए यानी भूखा मर जाए, इतना कम भोजन भी उन्हें नहीं दिया जाता। जीवन पर अब दिन रात खड़ा पहरा है, कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है इस पर रात दिन अंग्रेजों के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पहरा देते हैं। शासन है या कम का प्रभाव गहरा है, कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों का शासन है या इस अंधकार का प्रभाव है, यानी रात के अंधेरे में ये जो अंग्रेजों का शासन है ये यानी इसकी जो तुलना है अंधकार से की गई है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है और शासन है कम का प्रभाव गहरा है। ये अंग्रेजों का शासन है कह रहे हैं या फिर इस मध्य रात्रि में अंधेरा ही इतना है या ये इस अंधेरे का प्रभाव है। उसके बाद हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कह रहे हैं कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हे कोयल हम तो निराश होकर के यहाँ पे क्या है जेल के अंदर बैठे हुए हैं यानी जेल में हैं और ये रात भी क्या है काली है, मध्य रात्रि का समय है। इस मध्य रात्रि में आप क्यों जगी हुई हैं, आप क्यों जागी हुई हैं। ये मध्य रात्रि तो आराम करने के लिए होती है यानी सोने के लिए होती है, आप इस मध्य रात्रि में जो जाग रही हैं और जाग करके बोल रही हैं, आप इस मध्य रात्रि में क्यों जगी हुई हैं।